नमस्कार। वार्ड 39 जो भागलपुर का दक्षिणी क्षेत्र है, ये काफ़ी गुंजयमान इलाका है, घनी आबादी है और वार्ड 39 से पार्षद पति मोहम्मद साबिर साहब लगातार 3 मरतबा से इस क्षेत्र में नुमाइंदगी दे रहे हैं। 2022 अप्रैल मई में निकाय की चुनाव संभावित है और फिर एक बार जो निवर्तमान पार्षद जो हो जाएंगे, जनता के सम्मुख सामने वो वोट मांगने जाएंगे। सरकार का एक फैसला है कि मेयर और उपमेयर और पार्षद 3 पदों के लिए अब जनता को सीधे वोट करना होगा। तो सबसे पहले पार्षद पति मोहम्मद साबिर साहब, आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि जो सरकार का जो निर्णय है कि सीधे मेयर, उपमेयर और पार्षद को चुनने का, तो आप इसे कितना सार्थक और सही मानते हैं? पार्षद का चुनाव आम जनता से तो 2007 से सरकार का निर्णय है, चुनते आ रहा है। इस बार जो सरकार डायरेक्ट पब्लिक से चुना है कि मेयर और डिप्टी मेयर को डायरेक्ट पब्लिक चुनेगा, ये एकदम सराहनीय कदम है। इससे कुछ मनोबल सबका घटेगा। इसमें पैसे का लेन देन होता था, नगर निगम में काम नहीं हो सका है। आज 2017 से 22 तक में निगम में शायद कुछ काम हुआ है। निगम में सिर्फ मोनोपोली हो गया है, चाहे मेयर रहे, नगर आयुक्त रहे या कर्मचारी रहे, कोई किसी को पार्षद का सम्मान नहीं मिलता है। डायरेक्ट चुनाव होने से पार्षद 5 साल तक के लिए मेयर और डिप्टी मेयर रहेंगे। काम नगर निगम में दिल खोल के होगा। तो आपका ये कहना है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग हुआ करता था और मेयर और उपमेयर बाध्य होते थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो विकास अवरुद्ध होता था, और इस अब जो है सीधे चुनाव होने से विकास की बयार जो सही मायनों में बहेगी। तो आप पार्षद पति है, तो एक पार्षद को तो सरकार के इस कदम से कहीं ना कहीं एक नुकसान हुआ है कि पार्षद जो है मेयर और उपमेयर को एक तरह से ब्लैकमेल किया करते थे। जो पार्षद ब्लैकमेल करता है या करता था, 10-10 लाख वो सोचेगा हम लोग को ऊपर वाले का दिया हुआ इतना है कि 2 रोटी खा के सबर करने वाले आदमी हैं। नगर निगम की व्यवस्था ये है कि आज 6 महीने से मेरे वार्ड में मात्र 6 या 7 लेबर सफाई कर्मी है। लिखते लिखते कलम टूट गया है, सफाई कर्मी नहीं बढ़ रहा है। पूरे वार्ड में जो है कूड़े का अंबार बना हुआ है। 2 पियाव डेढ़ पड़ा हुआ है, 1 पियाव नया बना है संवेदक द्वारा। अरे 1 महीना भी नहीं चला, पियाव बंद हो गया। लिख के नगर आयुक्त को दिए, मेयर को दिए, आज तक उस पर निर्णय नहीं हुआ। तो आपने कहा कि जो साफ सफाई है उसकी मुकम्मल व्यवस्था निगम की ओर से नहीं हो पा रहा है, और यहाँ तक कि सफाई कर्मी भी अब नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं, प्रशासक, उससे निर्देशित होते हैं और पार्षदों की बात को वो नहीं मानते हैं। तो जो स्वच्छता रैंकिंग में भी देखें तो भागलपुर सबसे नीचे से पहले है, 364 या 366वां रैंकिंग है। तो साफ सफाई जब आपके क्षेत्र का नहीं है, आपके वार्ड का नहीं है, तो जनता तो साफ सफाई के मुद्दे को ही ध्यान में रख करके पार्षद को चुनता है। तो आपसे तो पूछेंगे कि आपने साफ सफाई की? मेरे वार्ड की जनता देखती है कि मेरे पार्षद का पति अपने सामने का नाली अपने से साफ करता है। तो जो समझदार जनता है वो अपने आमने सामने का सफाई करती है। नगर निगम से तो लेबरें नहीं मिल रहा है। 7 लेबर पर निगम है, जिसमें 1 तो 2 का रोज तबीयतें खराब रहता है। इसके लिए आप लोगों ने दबाव, जो सामूहिक रूप से पार्षदों का जो दबाव बनना चाहिए निगम पर, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग कमजोर पड़ रहे हैं। कमजोर पड़ रहे हैं। निगम में सिर्फ मेयर डिप्टी मेयर का पैर घींचातानी हो रहा, विकास पर पार्षद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी लास्ट 6 महीना था, काम लेना था, सब कुर्सी गिराओ कुर्सी उठाओ के फेरे में वो भी काम अवरुद्ध हो गया। तो सफाई क्या होगा, सफाई कर्मी क्या बढ़ेगा? अगर प्राइवेट एजेंसी को जा रहा था तो उससे हमको क्या लेना देना है? किसी से आउटसोर्सिंग को लेकर के एक बवाल हुआ था और कई लोगों को आपत्ति थी कि आउटसोर्सिंग नहीं होना है, और इसको लेकर नगर निगम में हड़ताल वगैरह की भी सफाई कर्मियों ने ऐलान किया था। और फिर बात जो है, जब वो टेबल पर बैठे तो एक बीच का रास्ता निकला। तो ये तो रहा कि ठीक है, आप नगर निगम में जो अनियमितता है, जो भ्रष्टाचार है, लेकिन जनता तो के बीच में आप जाएंगे मार्च अप्रैल में,
तो ये सब तो वो नहीं सुनने के लिए बैठी हुई है कि नगर निगम में ये था वो था, उसके लिए आपके लिए क्या देखिए, पहले भी प्राइवेट कंपनी काम करती थी, उसमें भी मुख्य पार्षद जो है अभी दिखा रहे कि हम पार्षद के मुख्य हैं, उनका कमीशन चलता था। ये भी कमीशन का मार है जो अभी घरा घरी कूड़ा नहीं उठ रहा, ठेला मिल गया है, डस्टबिन मिल गया है, लेबर नहीं है तो ठेले को कहाँ हम चलाएंगे, 4 ठेले को कूड़ा हम घरा घरी उठाएंगे, लेबर है ना उठाएगा। जहाँ तक वार्ड का काम होने का बात है, मेरा 5 लेबर सक्षम है, हर तरफ काम करता, जो उससे हो सकता है वो काम करता है। 5 लेबर के ही बदौलत इतने बड़ा जो वार्ड है उसके रहमो करम पर आप जो है हाँ, हम निगम में कितने बार बोले कि किसी वार्ड में 22 ठो है, 20 ठो है, 18 ठो है, सबसे एक ठो छाट के दीजिए, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, 3 महीने से मिल ही रहा है, कब मिलेगा ये तो सफाई की बात रही। अब जो है जल के विषय में, क्योंकि अब अप्रैल आने वाला, अप्रैल मई आने वाला है, जल स्तर नीचे चला जाएगा, तो पानी को लेकर के यहाँ पर कुल कितना जल मीनार है और यहाँ पर प्याऊ की कैसी व्यवस्था है, कितना प्याऊ? देखिए, 2 डीप बोरिंग है, जो एक नया बना है मौलाना चक जरलाही बोरिंग के नाम से है, दूसरा डीप बोरिंग शहबाज नगर का है जो दम तोड़ रहा है, तीसरा वार्ड में बनने से कितना दिन हुआ? उसके बनने से तो हमको लगता है कि 40-50 साल हो गया है। नया कोई बना? नया जो है पानी टैंकी बोर तो वही से गंदगी जो खराब हुआ था जरलाही बोरिंग वही बना है, बाकी प्याव एक वह है अलीनगर में, एक इमली टोला, दूसरा प्याव यहाँ मौलाना चक में मज़ार के पास, तीसरा प्याव अभी बनाए थे सल्लन के यहाँ, जो एक सल्लन कंपाउंडर के पास, जो 1 महीना भी नहीं चला, चौथा अपने कोष से हम एक मोहल्ला चक में बनाए हैं अपने पैसे, और एक अपने व्यक्तिगत फंड से राजेश वर्मा गनी चक में दिया है। कुल 4-5 प्याऊ है, तो कारगर कितने हैं, कितने से पानी आ रहा है, निकल रहा है? इमली टोले का बोर गिर गया है, दूसरा नया जो सल्लन कंपाउंडर के यहाँ पे बना है वो बिल्कुल बंद है, बाकी सब चल रहा है। बाकी सब चल रहा है। तो और आपके वार्ड में मुख्य समस्या क्या है? एक तो जो जल नल योजना है सरकार की तरफ से, पानी हर घर पहुंचाना, 31 दिसंबर 2022 तक 68,135 घरों में, तो क्या वो जल नल के तहत हर घर कनेक्शन हो गया है? देखिए, जल नल के तहत काम हुआ है, वार्ड में 50-60% काम हुआ होगा, पाइप बिछा है, घर में खड़ा कर दिया है पाइप, रोड सब जो तोड़ा है उसका ढलाई नहीं हुआ है, कोई गली उली में पाइप नहीं बिछा है। तो आपका कहना है कि अभी 60% घरों में कनेक्शन जोड़ा गया है, हाँ, पानी नहीं आ रहा है, सड़कों को तोड़ दिया गया, पीसी सड़क कर को। दिया गया। हाँ, क्या आदमी गिर गया, पैर टूट गया उसका। तो आपने इसकी शिकायत किया निगम से? निगम से जो पाइपलाइन बिछा रहा है उसके बड़े बड़े पदाधिकारी को फ़ोन करके बोला कि साबिर भाई सब रोड बन जाएगा, 2-3 दिन हम लोग घर चले आए हैं, रोड बन जाएगा और कनेक्शन का भी काम पूरा होगा, जल्दी पानी मिल जाएगा। अब ये जल्दी निगम कब आपको उम्मीद है कि चुनाव से पहले घरों को पानी पहुंच जाएगा, लोग पानी पीने लग जाएंगे? हमको लगता है कि ये 22-5-27 तक में पूरा, 27 तक में भी पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। निगम है, निगम में आपको नहीं लगता है कि 31 दिसंबर 2022 तक ये मुकम्मल हो? नहीं लगता है। निगम में 2016 से जो वार्ड का मेरे टेंडर होके कैंसिल हुआ है उसका टेंडर अभी तक नहीं हुआ है। वो क्या मामला था? 2016 में टेंडर हुआ, फिर कैंसिल हो गया। जो ठेकेदार लेता है टेंडर वो वक्त पर काम नहीं करता है, फिर लिख के दे देता है, मटेरियल का कीमत बढ़ गया है, नाली का एग्रीमेंट कराए हुआ वर्क ऑर्डर नहीं ले रहा है कि आचार संहिता लगेगा तब काम कराएंगे, अपने मन से कराएंगे। बहुत सा रोड है जो नाला जो अपने मन से कराया सब 6 महीना भी नहीं चला, टूट गया। ये सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं से हट करके, क्योंकि आपका दक्षिणी क्षेत्र खासकर ये मौलाना चक और वार्ड 39 अपराध प्रभावित भी है, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर के देखना काम पुलिस का होता है, लेकिन आप एक समाज सेवी भी हैं, पार्षद पति भी हैं, तो अपराध प्रभावित ये इलाका है और हमेशा सुर्खियों में रहा है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, अपराध को रोकने के लिए अपराधी को पकड़ के दिए, उसका नतीजा ये हुआ कि इमरान उर्फ कल्लू अपने गोली कांड में मुझे फंसा दिया।
ये तो यहाँ के वरीय पदाधिकारी माननीय डीआईजी महोदय, एसपी महोदय, ये लोग का बहुत बड़ा रहमो करम है, जिसके जांच में मेरा चार्जशीट फाइनल हुआ। विरोधी तो आरोप ये भी लगाते हैं कि आपका भी आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है। देखिए, हर आदमी पैदा साफ सुथरा होता, वक्त और रात के बदौलत घट इधर उधर हो जाता है, लेकिन फिर अपना रास्ता पकड़ लेता है। 30-35 साल हो गया, आज तक मेरे पर कोई केस नहीं हुआ। अभी फिर कोई गलत केस में कल्लू हमको फंसाएगा, इसलिए कि 70 साल पुराना पीसीसी पद को वो अपना बना के घेर दिया है, और उसके अगेंस्ट में हम मुजाहिदपुर थाने में केस किया है। और थाना प्रभारी महोदय द्वारा हमको 5 तारीख का डेट दिया गया। इस बीच रात दिन कल्लू काम करके दीवार को अस्तर उस्तर सब करा लिया है। मेरा दिल करता कि हमल ले जाके तोड़ दें, इसलिए कि जनाजा भी एक महिला मरी जिसका नाम तस्लीम था, उसका जनाजा नहीं घुरा। तो आपका कहना है कि वो जब सरकारी जमीन थी तो उसका उसने चारदीवारी कैसे कर लिया? उसका कागजात वगैरह क्या उसके पास था प्रूफ करने के लिए? वो तो वो प्रूफ करेगा। मेरे पास कागजात है कि वो घर भी उसका नहीं है। जिस घर में वो रह रहा, वो खसरा 559 है और उसका रजिस्ट्री 549 है, और दोनों मकान 2 मंजिला पक्का बना हुआ है। उनके जिसका ज़मीन है उसके खसरे में दिखाया हुआ है मुकम्मल पक्का, और ये प्रति ज़मीन रजिस्ट्री करा के 70-80 साल पुराने पीसीसी पद को अपना बता के घेर लिया है। उसका तो कहना है कि साबिर साहब मेरे खिलाफ खामखा लगे रहते हैं, हमको फंसाने का काम करते हैं। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, आईने के सामने देखिएगा तो अपना चेहरा साफ नजर आएगा, लेकिन पब्लिक के सामने जब जाइएगा तब समझ में आएगा कि हम कितना साफ हैं। उसका साक्ष्य है मेरे पास, आप बोलिएगा सारा पेपर दिखा देंगे कि वो कुतुब आलम के वंशज का है, और कुतुब आलम के वंशज को सब खसरा दिया गया। जो सब खसरा दिया गया उसका वंशज सब बेच के चला गया। इसमें मेरा मकान भी उसी के वंशज में है, 12 आदमी का मकान है। और सर्वे नक्शे में जिस समय चढ़ा है, सर्वे नक्शा 85 में हुआ है, और जजमेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के हिसाब से 1978 में उस भूमि का जजमेंट हुआ है, और जजमेंट होने के बाद वो मकान भोला कब फिलहाल वो मामला कहाँ गया है? वो मामला थाना में चला गया है। इसमें कुछ थाने के दरोगा जी, मेरे संजय बाबू का, जमीन के मामले में तो थाने का नहीं चलता है, ये तो न्यायालय का। जनता दरबार जो लग रहा है भी माननीय मुख्यमंत्री का कि अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी महोदय के बीच जाइए भूमि विवाद का, तो उसी के तहत हम रास्ते के अतिक्रमण को पार्षद पति के होने के नाते उठाया है, लेकिन कल्लू द्वारा जबरन ताकत के बल पर उसको घेरा गया। वो माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में नहीं गया। अगर उसका जमीन था तो पहले जनता दरबार में जाके निर्णय लेता। आप बोल रहे हैं कि ताकत के बल पर, ताकत तो आपके पास है, आप पार्षद पति हैं, आप समाज सेवी हैं, आपकी एक दबंग छवि भी है, तो फिर वो कैसे देखिए, जब आदमी को कोई केस में फंसा देता है, दबंगे आदमी, आपके कहने के अनुसार हम दबंग है और हम ही को फंसा दिया अपने गोली वाले कांड में, और जिंदा है, तो पब्लिक तो जरा सा खुटखट होता है, घर में घुस जाती है। फिर से अब हम खड़े हुए हैं, मेरा जनता पूरा साथे रहेगी। अगर हम हथौड़ी उठा लेंगे तो पूरा जनता हथौड़ी उठा लेगी, दीवार एक दिन में टूट जाएगा। लेकिन कानून को और विधि पर आपको पूरा यकीन है? पूरा यकीन है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे वरीय पदाधिकारी लोग। मेरा आज दिल था, आज रोज़ा रख लिया इसलिए नहीं गए। आज मेरा दिल था कि हम एसपी महोदय को से जाके मिलें, इसलिए कि उनका रात का वीडियो देखा, हम दिल से उनके प्रभावित हो गए हैं। यानी कि आप अगर यहाँ पर थाना से सुलह समझौता नहीं होता है तो फिर आप वरीय अधिकारी एसपी महोदय के पास जाएंगे और एसडीओ साहब के पास जाएंगे। चलिए, आपने कहा कि वरीय अधिकारी के पास जाएंगे। अब फिर हम विकास की तरफ लौटते हैं कि आपको अप्रैल मई में चुनाव में जाना है, तो क्या आपका मंशा मेयर, उपमेयर या फिर पार्षद के लिए ही आपको? देखिए, हर आदमी सोचता है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन पार्षद में अपनी पत्नी को खड़ा किया है और खड़ा करते रहेंगे। जहाँ तक मेयर डिप्टी मेयर का बात है, अगर पार्टी बेसिस इलेक्शन होगा तो हम भी लोजपा में हैं। पार्टी बेसिस पे तो नहीं होगा। अगर जनरली होगा कि पार्षद चुन के जाए तो सोचा जाएगा, और ऐसे पब्लिक के बीच में होगा तो अभी समय है, समय आने पर आपको बताएंगे कि हाँ खड़े हुएंगे कि नहीं हुएंगे।
तो चलिए, ये थे वार्ड 39 के पार्षद मोहम्मद साबिर साहब, जिन्होंने बेबाकी से तमाम बिंदुओं पर संवाद किया, बताया कि किस तरह से अपने क्षेत्र में की समस्याओं को लेकर और उसके समाधान और तमाम आपराधिक जो गतिविधि है उसको लेकर भी इन्होंने कहा कि क्षेत्र में इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट का दबंगई और जो मन है वो बढ़ गया। कुछ और आप बोलना चाह रहे हैं? बस 2007 से 2022 तक दो ही मुद्दा उठा रहे हैं हम अपने वार्ड के लिए। एक डीप बोरिंग क्रिसेंट स्कूल के पास और दूसरा हतिया नाला मुस्लिम हाई स्कूल से भोलानाथ पुल तक 39 से 51 यानी 13 वार्ड का निदान इस नाले से होगा। 39 से 51 लाभान्वित होंगे। हाँ, पूरा ये दक्षिणी क्षेत्र हतिया नाला बन जाएगा तो दक्षिण नेत का जल जमा की समस्या दूर हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया साबिर साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे लिए आप बिल्कुल बात रखा। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, शुक्रिया।